असम दिवस के पावन पर्व की मैं असम के सभी नागरिकों को तथा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को हृदय से बधाई देता हूँ तथा शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन मैं महान अहोम वंश के संस्थापक स्वर्गदेव सौलूंग सुकफा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने विभिन्न समुदायों को एकजुट करके असम को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एकता, सुशासन और शौर्य के प्रतीक स्वर्गदेव सुकफा को असम का शिल्पकार भी कहा जाता है। 1228 में अहोम राजवंश की स्थापना के साथ ही उन्होंने असम को अजेय सैन्य शक्ति बनाने का प्रयास किया था और लगभग 600 वर्षों तक अहोम शासन को असम के स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाता है। मैं स्वर्गदेव सुकफा की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। मैं वीर श्री लाचित बोरफुकन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने पराक्रम से असम को इतिहास में एक नई पहचान देने का काम किया। पिछले वर्ष वीर लाचित की 400वीं जयंती मनाई गई थी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन पर एक पुस्तक का भी उस समय विमोचन किया था, जिसमें 1671 के उस ऐतिहासिक बैटल ऑफ सराय घाट का विस्तृत वर्णन है, जब असम के शूरवीरों ने वीर लाचित के नेतृत्व में अपने से कई गुना बड़ी मुगलों की सेना को उस युद्ध में पराजित किया था। मित्रों, असम विद्वानों की भूमि रही है। असम शूरवीरों का कर्मस्थल और भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास का तपस्थल भी है। असम सांस्कृतिक आभा की पुरवाई है और राष्ट्र की ज्ञान प्रणालियों की निष्कंप दीपशिखा भी है। आज जिन कलाकारों ने असम के लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी हैं, मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चरल एकेडमी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। असम की लोक कलाएं विकासशील समाज के आधार का अस्तित्व, उसका दर्पण, उसका दर्शन और उसका चेतन भी है। लोक कला की विभिन्न विधाओं ने असमिया समाज को सृजनात्मक क्षमता प्रदान की है और उनके माध्यम से भौगोलिक एकता का भाव और मजबूत हुआ है। महापुरुष शंकरदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रेरणा से असम ने सदियों से सामाजिक एकता, आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दिया है और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए माधवदेव, दामोदर देव, हरिदेव जैसे गुणी तपस्वियों ने रचनात्मक भारत के निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। मित्रों, असम पहुंचकर अनेक लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि यह सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि भारत की विविधता में एकता का एक जीता जागता स्वरूप भी इस धरती में नजर आता है। प्राचीन काल से ही तमाम जातियां, जनजातियां, संप्रदाय असम आए और वहां समाज में ऐसे घुल मिल गए जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में छोटी छोटी धाराएं सहज रूप से समाहित हो गई। कैवर्त, हीरा, सूत, हालय, बकलियाल, कछारी, मदाही, बोडो, बांग्ला भाषी समुदाय, रियान, बराही, होम, असमिया कुमार, असमिया सिख जैसे तमाम संप्रदायों ने विभिन्न भाषाओं और संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए संपूर्ण समाज को भारतवर्ष की मूल चेतना से जोड़े रखा। पुराने जमाने में असम को प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था, यानी पूर्वी ज्योतिष का देश, और उसके बाद इसे कामरूप के नाम से भी पुकारा जाने लगा। वर्तमान असम संस्कृत से लिया गया एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अद्वितीय, और तमाम इतिहासकारों का मानना है कि संस्कृति के रंग बिरंगी ताने बाने ने असमी संस्कृति की अनुपम नींव रखी थी। प्रसिद्ध कवि बरुआ ने एक कविता में लिखा भी कि এই দেশ রারিব লাগিব এইখান আপনার দেশ
एक खन मरमर देश, एक खन मानुहार देश। इस देश का मान बचा कर रखना होगा, क्योंकि यह आपका देश है, यह प्यारा देश है और ये मानव का देश है। 15वीं शताब्दी में जिस समय पूरे देश में भक्ति आंदोलन करवट ले रहा था, उस दौरान शंकरदेव ने असम के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में एक नई क्रांति पैदा की थी। उनके बाद के वर्षों में महाभारत, रामायण और भागवत पुराण के अनुवाद, धार्मिक गीत या बरगीत ने असम को एक सूत्र में पिरोकर रखा। अहोम राजाओं के शासनकाल में ऐसे अनेक बहुमूल्य ग्रंथों की रचना हुई, जिनके बारे में पढ़कर मुझे व्यक्तिगत रूप से यह अनुभूति होती है कि जम्मू कश्मीर की ही तरह असम में भी ज्ञान, विज्ञान, साहित्य की विलक्षण प्रतिभाओं ने जन्म लिया था और समाज में नए विचारों की अनेक क्रांतियां पैदा हुई थी। इंग्लिश राइटर गियर्सन ने लिखा है कि असम में मेडिसिन, ज्योतिष, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, नृत्य, संगीत जैसे क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक पुस्तकों की रचना हुई और आध्यात्मिक ग्रंथों में मानव चरित्र को उसका प्रमुख विषय भी बनाया गया। मुझे उसकी एक झलक 1864 में जन्मे असम के महान कवि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की कविता में दिखाई पड़ती है। बाटर दुबरी बन गदगद परा, तारो एटी पाते दिए स्वर्गल बतरा। यानी रास्ते के रौले जाने वाले घास का एक पत्ता भी स्वर्ग का ही संदेश देता है। सोचिए, जिस आसाम में घास को भी स्वर्ग का संदेश देने वाला समझा जाता हो, वहाँ व्यक्ति के आंतरिक सृजन और परिवेश में किस प्रकार का सामंजस्य रहा होगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि असम भारत की सांस्कृतिक विरासत का ऐसा जीवंत प्रतिबिंब है, जिसे जितना अधिक जानने की कोशिश की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी, उतना ही उसकी स्वर्णिम आभा से रूबरू हुआ जा सकेगा। इसलिए कई बार असम का जिक्र करते हुए मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है। प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में आज ध्वनित हो काव्य बने, वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल का संभाव्य बने। विभिन्न विचारधाराओं के समन्वय से उत्पन्न हुई असम की संस्कृति की प्राचीन और शानदार विरासत को नौजवान पीढ़ी को भी जानने और समझने की आवश्यकता है, ताकि वह इस विरासत को तथा उसमें मौजूद विविधता को समृद्धशाली बना सके। मित्रों, विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी विशिष्टता है, और अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो सभी धर्मों के सहअस्तित्व, सभी संस्कृतियों के प्रति सम्मान के जीवंत दर्शन से विश्व के सभी राष्ट्र भारत के प्रति आकर्षित हुए हैं। कल दुबई में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी संस्कृति एवं संस्कार में ही प्रकृति की समृद्ध का संस्कार भी है। अथर्ववेद में तो कहा गया है, यह सदस्यो वरुणो यो विदेश्य, यानी वरुण देवता हमारी अपनी भूमि के हैं और साथ ही वह विदेशियों के भी हैं। असम की संस्कृति में भी ऐसी ही विविधता दिखाई पड़ती है। और चंद्र कुमार ने असमिया में लिखा, मानु है देव, मानु है सेव, मानु बिने नाई केव। अर्थात मानव ही देव है, मानव ही सेव्य है और मानव के बिना कोई नहीं है। सर्वजन हिताय की इस भावना का असम के साहित्य, भाषा, कला, संगीत, नाटक, हस्तशिल्प और वास्तुकला पर बहुत ही समृद्धकारी प्रभाव पड़ा है। साहित्य में भोलानाथ, हेम गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ज्योति प्रसाद, पार्वती प्रसाद बरुआ, डॉक्टर भूपेन हजारिका आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं द्वारा असम की विविधता, उसके सौंदर्य, उसकी भौतिक प्रगति में अटूट आस्था प्रकट की तथा भारतवर्ष के सांस्कृतिक गौरव में नए भावों और विचारों को भी जोड़ने का काम किया। उत्सव, त्योहारों जैसे बिहू, काती बिहू, माघ बिहू, अम्बुबाची मेला, डोल यात्रा के इर्द गिर्द आयोजित किए जाने वाले नृत्य संगीत के कार्यक्रमों, बोडो समुदाय के बागुरम्बा नृत्य, भावना नाटक की महान परंपराओं के माध्यम से भारत की भावात्मक एकता को भी मजबूती मिली।
असम के हस्तशिल्प, विशेष रूप से बुनाई की कला को पूरी दुनिया ने सराहा है। वो सुनहरी मोगा रेशम की कला ने सांस्कृतिक आर्थिक विकास पर विशेष रूप से प्रभाव डाला है। वहाँ के विभिन्न प्रकार के बेंत तथा बांस उत्पादों की उत्कृष्ट भाषा है जो रंग बिरंगे कलाओं में भी अभिव्यक्त होती है। असम की चाय सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, बल्कि दुनिया के करोड़ों परिवार के जीवन का आज वो अभिन्न अंग बन गया है। मित्रों, मैं समझता हूँ कि आज असम के ऐतिहासिक सांस्कृतिक समृद्धि के प्रति देशवासियों में एक नई जागरूकता आई है, जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को नई शक्ति प्रदान की और असम के प्रति देशवासियों में आकर्षण भी पैदा हुआ है। असम दिवस तथा अन्य राज्यों के स्थापना दिवस के कार्यक्रम महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने, विभिन्न संस्कृतियों एवं समाज में मौजूद मानवता के महान मूल्यों, समानता, एकत्व, समन्वय और आपसी प्रेम को एक दूसरे से साझा करने का माध्यम भी बन रहा है। अंबिका गिरी ने असमिया में लिखा है, येतिया इफाले चाओ प्रेम कहे देखा पाओ। जब जिस ओर देखता हूँ प्रेम ही दिखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अहोम योद्धाओं तथा अहोम वंश के संस्थापक स्वर्गदेव सुखपा को नमन करता हूँ तथा आप सभी को भी एक बार पुनः असम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, या निशा सर्वभूताया तस्याम जागृति संयमी। जब सारे लोग सोए होते हैं तब भी जो वस्तुतः योगी है उसके भीतर जागृति का दिया बराबर जलता रहता है। अमृतकाल में संपूर्ण भारतीय समाज में निरंतर जागृति बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।